नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिल्पी काम्बोज। और जिस तरीके से रात की अगर हम बात कर ले तो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से जो है परविंदर परी पर जो है अपना विश्वास जो है वो जताया है। पहले एमएलए का जो है टिकट देकर जो है वो विधानसभा इलेक्शन में जो है वो खड़े हुए थे और अब एक बार फिर से जिला अध्यक्ष चुनकर अम्बाला छावनी से जो है उनको पार्टी में एक बार फिर से सामने लाया गया। इस वक्त अगर बात कर ली जाए तो हाई कमान का जो है वो धन्यवाद भी कर रहे हैं और उसी के साथ समर्थक जो है वो निरंतर मिलने के लिए आ रहे हैं, उनसे मुलाकात जो है वो चल रही है। और इस वक्त परविंदर परी जो है वो हमारे साथ हैं, जो कि अम्बाला छावनी कांग्रेस पार्टी से जिला अध्यक्ष हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो परविंदर परी जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी जी, और आपके चैनल को भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और मैं वैसे तो बता सकता हूं कि आपका चैनल मैं देखता भी रहता हूं और आप बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सुंदर ढंग से आप कवरेज भी करते हो और लोगों को तक अपनी मैसेज भी पहुंचाते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। परविंदर परी जी, एक बार फिर से विश्वास जताया है पार्टी ने आपके ऊपर। सबसे पहले क्या चीज होगी अपने ही एरिया को लेकर, सबसे पहले क्या कुछ आप करेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हाईकमांड का, अपने नेता राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, बहन कुमारी शैलजा जी का, हमारे प्रभारी बी के हरिप्रसाद जी का, हमारे AICC ऑब्जर्वर लगाए थे विजेंद्र सिंगला जी का। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा और धन्यवाद करूँगा मैं अपने साथ अपने सभी साथियों का, अपने कांग्रेस जन का, जिन्होंने पिछले लगभग 20-25 साल से कांग्रेस पार्टी का जो बीड़ा उठाया हुआ है, कांग्रेस पार्टी का जो झंडा उठाया हुआ है। हमें पूरा विश्वास है ये झंडा हम बुलंद करेंगे। जो राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठा रखी है पूरे देश में, हम उसको घर घर पहुँचाएंगे और हमें पूरा विश्वास है आने वाला वक्त कांग्रेस पार्टी का होगा, चाहे मैं सेंटर की बात करूं, चाहे मैं हरियाणा की बात करूं। अच्छा, संगठन की मजबूती के लिए सबसे पहले क्या क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? देखो, जैसे आप देख सकते हो, काफ़ी समय से लंबित पड़ा था संगठन की तरफ, सभी पूरा हरियाणा देख रहा था, सबने टुकटुकी लगा रखी थी कि संगठन कब बनेगा। और मैं तो खुले शब्द में बोलना भी चाहूँगा, कहीं ना कहीं अगर संगठन पहले बना होता तो ये खमियाजा जो हमने 2024 में जो हमारी सरकार आते आते रह गई, तो आज शायद हमारी सरकार होती। लोगों में जोश है, कांग्रेस जन में बहुत जोश है। कल से जब से लिस्ट आई है, लगभग 10:30-11 बजे के करीब जब मेरे को भी पता लगा, जब लिस्ट जारी हुई, तब से लेके अब तक मैं समझता हूँ 1000-2000 तो टेलीफोन कॉल आ चुके हैं। लोगों में बहुत जोश है, लोगों में बहुत एक ऊर्जा है कांग्रेस पार्टी को लेके। तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा समय रहेगा। और जो मुद्दे हैं, अगर मैं अम्बाला कैंट से विधानसभा की अगर बात करूं, तो जो काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जो कि लोग परेशान हैं, बीजेपी सरकार से परेशान है, उन मुद्दों को लेके हम आवाज़ उठाएंगे। पहले भी आवाज़ उठाते आए और आगे भी हम आवाज़ उठाएंगे, लोगों की जनहित की आवाज़ उठाते रहेंगे। मतलब ये साफ है कि देर आए दुरुस्त आए। हाँ, ये तो मैं कह सकता हूँ, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन पब्लिक के बीच में, जैसे आपको पता है कि जनता के बीच में मैं पहले भी रहा हूँ, चाहे मैं बतौर पार्षद रहा हूँ, जब मैं यूथ कांग्रेस का प्रधान था तब भी मैं जनता के बीच में रहा। कभी बाढ़ का अगर मैं बात करूँ, बाढ़ जैसे आई है तब हम जनता के बीच में रहे। अगर मैं कोरोना काल की बात करूँ, हम जनता के बीच में रहे। तो जनता के बीच में हम हमेशा रहे हैं और आगे भी जनता के बीच में रहेंगे। और जनता के हक की लड़ाई, और विशेष तौर पर अम्बाला छावनी की जनता जो परेशान है, चाहे वो मैं म्यूनसिपल कमेटी की अगर बात करूँ, चाहे मैं बिजली बोर्ड की बात करूँ, चाहे मैं पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड बात करूँ, कुछ भी ऐसे मुद्दे हैं हमने पहले समय समय पर भी उठाए और आगे भी हम उठाते रहेंगे। अच्छा, बॉडी बनाई जाएगी, उसको किस तरीके से देखते हैं, कैसे होगा? मैंने जैसे बोला कि लोगों में बड़ा उमंग है, लोगों में बड़ा जोश है, लोगों में बड़ी चाह है कांग्रेस के प्रति। तो हम बहुत जल्दी बॉडी भी बनाएंगे। हम ब्लॉक का प्रधान भी हमारा नियुक्ति होगी, हमारे वार्ड के प्रधान भी बनेंगे, हमारे बूथ के प्रधान भी बनेंगे। तो हम ग्राउंड लेवल पे जमीन से जुड़े हुए पूरे कार्यक्रम हम, जैसे मैंने बोला, पहले भी करें और आगे भी हम करते रहेंगे। जी। अच्छा, राहुल गांधी ने जो नारा दिया है वोट चोर का, उसको आप किस तरीके से देखते हैं और अपने जिला स्तर पर उसे किस तरीके से उस पर काम किया जाएगा? देखो, मैं समझता हूँ कि राहुल जी ने जो नारा दिया, वो जब राहुल जी ने कोई आवाज उठाई, जब कोई भी बात करी, उन्होंने कोई भी प्रेडिक्शन भी करी, अगर ऐसी बात करी, वो हमेशा देर या सवेर हमेशा सत्य साबित हुई है। जी। अब तो उन्होंने सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है घंटे की, उन्होंने सबूत तक दे दिए कि आप देखो किस तरीके से वोट चोरी से, अगर सेंटर में सरकार बनी बैठी है तो कहीं ना कहीं वोट चोरी से बनी है। और मैं तो बोलूंगा, अगर हरियाणा में कहीं ना कहीं सरकार बनी है, उसमें भी वोट चोरी का बहुत बड़ा एक हाथ है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ही कमरे के अंदर 80 वोटें बनी हुई हैं, एक ही कमरे के अंदर 150 वोट हैं।
जी और अब इसको चोरी कैसे कहोगे तो क्या कहोगे, वो 80 की 80 वोटें कास्ट भी हो रही हैं। एक कमरे में कैसे हो सकता है कि लोग 80 लोग रह रहे हैं। इन्होंने क्या किया है कि क्या करते हैं, जिस स्टेट में भी इलेक्शन होते हैं ये वहां पर नकली वोट बनाते हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। सपोज अगर जी हरियाणा में इलेक्शन थी तो मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हिमाचल से, कहीं भी अलग अलग राज्यों से वोट जिनकी यहाँ बनी हुई थी वो लोग यहाँ पे आते थे, होटल में ठहरते थे, यहाँ वोट पाके चले जाते चुपचाप। जी उस चीज का अब राहुल गांधी जी ने उजागर कर दिया और सबूतों के साथ उजागर कराया। जी अब जब हम सवाल उठाते हैं इलेक्शन कमीशन के से, हम पूछते हैं कि भाई इसका जवाब कौन देगा। इसका जी जवाब जो भी इलेक्शन कमीशन अगर के इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। जब हम इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता सामने आ जाते हैं, उनके वक्ता सामने आ जाते हैं, वो उनकी पैरवाई करते हैं। भाई सवाल हम इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं तो इलेक्शन कमीशन का फर्ज है आप हमारे को सेटिस्फाई करो, आप हमारे को जवाब बताओ कि भैया ये बात गलत है कि सच है। जी अगर वो सत्य बात नहीं है तो आप बताओ कि भी उसकी भी ये सच बात नहीं है। अगर सत्य है, सच है, तो आप पब्लिक के बीच में सारा बताओ कि भैया ये बात सत्य है। हमारा तो इलेक्शन कमीशन से सवाल है। जी अभी तो राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया है, अब तो इसके तो प्रदर्शन होंगे। हम भी अब जगह जगह जाएंगे, हम इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, हम भी लिस्टें चेक करेंगे कि क्या हुआ ये। अच्छा, एक गुट की बात जरूर कही जाती है भाई, आपस में बनते नहीं है कांग्रेस पार्टी में, मतलब उसको किस तरीके से आप देखते हैं आगे उस पर किस तरीके से सफाई जो है वो की जाएगी? शिल्पी जी मैं बताना चाहूंगा, पहले तो अपने गर्भान में झांकना चाहिए। जो ये गुट की बात करते हैं बीजेपी वाले, पहले आप ये देखें कि आप इनके बीच में अगर मैं गुट की बात करूं, गुट की बात, तो इनमें तो घमासान चल रहा है गुटबाजी के ऊपर। अभी रिसेंटली फरीदाबाद में इलेक्शन थी, डिप्टी मेयर और मेयर की, वो आपस में दोनों मंत्री लड़े हुए थे जी। वो कहता है मेरा, वो कहते हैं मेरा। अगर मैं अम्बाला से आता हूँ तो अगर अम्बाला की बात करूँ तो अम्बाला में क्या हाल है, लिस्ट आती है पहले कि झंडा कौन फहराएगा, फिर 2 घंटे बाद लिस्ट चेंज हो जाती है। तो गुटबाजी का तो सबसे बड़ा उदाहरण मैं अगर अम्बाला के अंदर है, आप देख सकते हो। आज की बात कर ले, मतलब जब ये लिस्ट जा रही है उसके बाद जो है भाजपा पार्टी से मनदीप राणा जो अम्बाला शहर से जिलाध्यक्ष है, उन्होंने बधाई देते हुए साथ साथ ये भी बोला है कि अम्बाला की अगर बात करें तो 4 विधानसभाएं हैं लेकिन 3 जिलाध्यक्ष चुने गए, इसमें भी गुटबाजी जो है नजर आ रही है, उसका किस तरीके से आप नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आज पहली बार थोड़ा हुआ है। जब से मैं देखता आ रहा हूँ, मैं बचपन से पार्टी का जुड़ा हुआ हूँ, जब से मैंने होश संभाली है मैं देखता आया हूँ। अम्बाला छावनी का अध्यक्ष अलग बनता है, अम्बाला शहर से अलग बनता है और ग्रामीण का अलग बनता है। वो ये नहीं है, परंपरा ये तो चलती आ रही है, कोई पहली बार नहीं हुआ ऐसा कि पहली बार बने। हम सब भी जो पूरे के पूरे जो हमारे अध्यक्ष बने हैं, हरियाणा के 32 अध्यक्ष बने हैं, मैं सबको पहले मुबारकबाद भी देता हूँ। और पवन जी सिटी से बने, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, पार्टी का जुड़े हुए हैं। दुष्यंत चौहान हमारा बना, छोटा भाई है हमारा, हम पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, हम सब पार्टी के जुड़े हैं, पार्टी के साथ काम करते आए हैं। मैं सबको मुबारकबाद भी देता हूँ। सारा कहीं भी गुटबाजी नहीं है, हम मिलकर काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। जनता की आवाज हम पहले भी उठाते हैं और जनता की आवाज हम आगे उठाते रहेंगे। समर्थकों का किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कुछ उनके अंदर ऊर्जा इस वक्त आपको? हाँ, समर्थकों के अंदर बहुत जोश है, जो कहीं ना कहीं उदास थे, कहीं ना कहीं उनके मन में हमेशा ये रहता था कि हमारे पास जिलाध्यक्ष होना चाहिए तो हम लड़ाई बेहतर लड़ सकते हैं। आज जो मौका आ गया, आज वो टाइम भी आ गया। हमारे जो कांग्रेस के हमारे बड़े एक मैं कहूँ बोर्ड सिपाही हैं, जो हमेशा लड़ाई पहले भी लड़ी है, विधानसभा में भी लड़ाई लड़ी है, उन्हें नतीजा कुछ भी हो, लेकिन बड़े उन्होंने जोश से, बड़े होश से और बड़े मनोबल से लड़ाई लड़ी है। और हमें आगे पूरी दावे के साथ कह सकता हूँ, आने वाली जो सरकार होगी हरियाणा के अंदर वो कांग्रेस की होगी और सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी, तो ये थे हमारे साथ नवनियुक्त जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी अम्बाला छावनी से, और हाईकमान का जो है वो धन्यवाद करें और उसके साथ निरंतर जो है समर्थकों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है, उन्हें बधाई देने के लिए।